मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बहुत टाइम के बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ एंड मैं कहीं जाने वाली हूँ। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा। तो मैं जाने वाली हूँ अपने घर, वो भी अराउंड 8 मंथ्स के बाद। फ़िलहाल तो 8 मंथ्स हो गया, 8 महीने से मैं घर गई ही नहीं हूँ। बस छुट्टियाँ नहीं थी, टाइम नहीं मिला, बहुत कुछ था एंड अभी भी ऐसा कोई प्लान नहीं था। कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए मुझे जाना था, जिस वजह से मैंने अपना फ़्लाइट बुक किया था। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीज़न वो चीज़ अभी नहीं हो पाएगी। डेफ़िनेटली जब सही टाइम आएगा तो मैं वो शेयर करूँगी। अभी वक्त का टाइम सही नहीं है तो मैं नहीं शेयर कर रही हूँ। सो देखते हैं, वो तो होगा। बट आज है मेरी छुट्टी एंड मैं जाने वाली हूँ 2-3 दिन के बाद। लेकिन ऑफ़िस के बाद ना थोड़ा सा वो हो जाता है कि समझ में नहीं आएगा, इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। तो मैंने सोचा है कि आज छुट्टी वाले दिन ही कर लेते हैं, ताकि हमें क्लियर भी हो कि हमें क्या लेना है नहीं लेना है, वो इसलिए। और आज मैं बहुत लगता है 1 साल के बाद ऐसा हुआ है कि मैं 10:30 बजे उठी हूँ। क्योंकि ऑफ़िस वाले दिन ऐसा लगता है कि नींद आती है, बट छुट्टी वाले दिन ऐसा होता है ना कि और जल्दी नींद खुल जाती है मेरी। पता नहीं क्यों हमेशा लगभग 7 बजे, कभी 6, 6:30 ऐसे। बट कल रात को एडिटिंग करते करते बहुत लेट हो गया था, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं सोई हूँ आई थिंक 3, 3:30 में, जिसकी वजह से आज मेरी एकदम आँख खुली नहीं। 1-2 बार खुली थी बट फिर भी मैं नहीं उठी, मैं सो गई। और आँख खुली तो देख रही हूँ 10:40 हो गया बहुत टाइम के बाद। और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, बस फ्रेश होके ब्रश वगैरह करके ब्रेकफ़ास्ट किया था। ब्रेकफ़ास्ट करके अभी थोड़ा सा एडिटिंग का काम कर रही थी और कुछ वीडियो देख रही थी यूट्यूब का। अब मैं सोच रही हूँ फटाफट से जाऊँ, पहले फ़्रेश हो जाती हूँ, नहा लेती हूँ, क्योंकि अब 12:30 हो गया है। 1 घंटे से बस बेड पे बैठी हूँ, इतनी आलस आ रही है। बेड पे बस अपने बैठी हुई हूँ। सो अब नहा धोआ के फिर मैं कॉफ़ी पीऊँगी। कॉफ़ी पीने के बाद मैं करूँगी पैकिंग। तो पैकिंग मैं आपको दिखा देती हूँ, जो मैं ट्रॉली लेके जाने वाली हूँ। मेरे बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिए। सो ये है हमारा लगेज रूम, जहाँ पे सबका लगेज है। ये पूरा जो लगेज आपको दिख रहा है ये मेरा है। तो ये वाला जो बैग है ना, बड़ा वाला, ये लेके नहीं जाऊँगी। जब मैं आई थी 1 साल पहले, ये तब से है। और मैं जो ये वाला जो लगेज है, मैं ये ब्लू वाला, ये वाला ही लेके जाऊँगी। एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं। ये वाला ना, ये ट्रॉली का बैग था, बट मेरे सामान इतना ज़्यादा हो गया था तो मैंने इसमें भी रखा, इसमें भी रखा हुआ है, इसमें भी रखा हुआ है, इसमें भी रखा हुआ है, इसमें भी रखा हुआ है। तो अभी जो चीज़ें मुझे लेनी है, जो मैं रिटर्न लेके ही नहीं आऊँगी, कुछ चीज़ें मैंने घर के लिए ली थी दिल्ली से, और जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए तो वो मैं लेके जाऊँगी। कुछ मेरे कपड़े जो मुझे नहीं चाहिए तो वो सब लेके जाके मैं घर पे ही छोड़ दूँगी। एंड ये ट्रॉली भी इस बार वहीं पे छोड़ दूँगी, बाद में लेके आऊँगी। सिर्फ एक बैग लेके आ जाऊँगी, बाकी देखते हैं क्या होगा। ऐसा सोचा है मैंने। फ़िलहाल तो जो चीज़ें मैं लूँगी वही चीज़ें मुझे लेना है। जो मुझे नहीं चाहिए, जो मैं घर के लिए गिफ्ट लेके आई थी दिल्ली से, वो। एंड मेरे जो चीज़ें हैं, लाइक कपड़े वगैरह, जो मुझे चाहिए ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे स्पेस वो हो जाता है पीजी में, तो इसलिए मैं वो चीज़ें सोच रही हूँ लूँ। एंड ये मेरा लगेज थोड़ा खाली हो तो मैं बाद में जब कुछ चीज़ें खरीदूँ तो मेरे पास स्पेस हो। सो जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो मैं छोड़ दूँगी। और ये वाला रूम एक्चुअली खाली रहता है, तो इट्स लाइक अ किचन, बट ये यूज़ नहीं होता, ये खाली रहता है पीजी का, क्योंकि कुकिंग वगैरह हम लोग करते नहीं हैं यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे सबका लगेज, वो मेरी रूममेट का लगेज है, तो लगेज वगैरह कुछ चीज़ें हम यहाँ पे रख देते हैं। दैट्स इट। तो अभी तो नहीं करूँगी, अभी पहले जा रही हूँ नहाने। नहा धोआ के सबसे पहले पीऊँगी कॉफ़ी, ताकि मेरा जो ये नींद है ये ख़त्म हो। उसके बाद करूँगी पैकिंग।
सबसे बड़ा हेल्प मेरा है मेरा इलेक्ट्रिक केटल, जो बहुत काम आता है, लिटरली बहुत काम आता है कभी भी। सो मैं कर रही हूँ स्किन केयर। यहाँ पे यूज़ किया मैंने डॉक्टर शेड्स का मॉइस्चराइज़र, और ये बहुत ही अच्छा, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है और मैं इसे रीस्टॉक करने वाली हूँ बहुत जल्दी। उसके बाद मैं अपना सेकंड स्टेप यूज़ करने वाली हूँ, जो है सनस्क्रीन। पहले मैं सनस्क्रीन नहीं लगाती थी, बट अब रेगुलर लगाती हूँ। सो ये है डॉक्टर शेड्स का हेल्दी एंड हाइलुरोनिक सनस्क्रीन। एंड सनस्क्रीन ये इतना लाइट वेट है, बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं देता है, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता है कि बहुत हैवी हैवी सा आपने लगाया है कुछ भी। एंड उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ अपना लिप बाम वैसलिन का रोज़ी लिप्स, और ये बहुत सही है, मतलब बहुत ही कॉम्पैक्ट है, ट्रैवल में भी सही लगता है। तो ये मेरा डेली का स्किन केयर है जब मैं पीजी में होती हूँ। नॉर्मल स्किन केयर है मेरा ये डेली वेयर का, ये आप देख सकते हो। बहुत ही फ्रेश और अच्छा फील होता है। 3 स्टेप ही मैं करती हूँ रेगुलर में, ज़्यादा कुछ नहीं करती। सो मैं नहा के हो गई हूँ रेडी। बाल अभी नहीं झाड़ूंगी क्योंकि शावर किया तो ये भींगा हुआ है। भींगे बाल में नहीं कोम करती हूँ ताकि हेयर फॉल ना हो। पहले पीऊँगी कॉफ़ी, क्योंकि जब तक मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगी तब तक मुझे एनर्जी नहीं आएगी छुट्टी वाले दिन। और अभी ये है 5th है आज। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप सबको नहाए खाए की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पूजा आज से स्टार्ट हो रही है। सो बहुत ही अच्छा लगता है छठ पूजा जब भी आती है, क्योंकि हमारे लिए ये महापर्व है। छठ से बड़ा कुछ भी नहीं है। एंड बहुत ही बड़ा आशीर्वाद होता है हम लोगों पे जो छठ कर सकते हैं और कर पाते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। पहले मेरे घर पे भी छठ होती थी, चैती वाला छठ होता था। ये तो कार्तिक का है। कार्तिक वाली मेरी नानी करती थी, बट वो नहीं कर पाती बिकॉज शी बिकम ओल्ड। एंड मेरे घर पे लास्ट छठ पापा ने ही करवाया था 2019 में। उसके बाद से पापा के जाने के बाद से मम्मी नहीं करती है, छोड़ दिया। तो इस पर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जब छठ होता था ना, एक अलग ही सुकून, अलग ही मज़ा होता था, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और जब नहीं भी होता था तो मैं फ्रेंड वगैरह के घर पे होती थी, या रिलेटिव के एक है मेरी छोटी नानी वगैरह के, तो जाते थे। मम्मी जाएंगी ये वाले इस पे, बट मैं तो नहीं जा पाऊँगी एज़ यूजुअल। बट देखते हैं, होपफुली अगले साल से आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा अच्छा अच्छा। एंड मैं भी प्रेजेंट रहूँगी। सो अभी तो नहीं बोल सकते हैं कब क्या होगा, जब होगा तो आपको दिख जाएगा। बस छठी मैया अपना आशीर्वाद दे, बहुत सारी आप सबको भी, मुझे भी, एंड बहुत सारी तरक्की दे। आप सबको मुझे भी बहुत सारी तरक्की दे, क्योंकि बहुत कुछ है जो मुझे करना है। बहुत मेहनत किया है मैंने यहाँ तक आने के लिए, बहुत स्ट्रगल की है, बहुत मेहनत किया है, बहुत रोई हूँ अकेले। पापा के जाने के बाद बहुत अकेला फील हुआ, बट देयर इज़ वन पर्सन जिसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा किसी भी सिचुएशन में, वरना मैं तो अभी तक डिप्रेशन में होती। बट जो हो गया है उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बहुत एक बुरा टाइम बोलते हैं ना, बहुत ही बुरा वक्त को झेला है, बुरे समय को झेला है, बहुत कुछ बुरा झेल के टूटी हूँ, रोई हूँ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। पता नहीं क्यों मैं अकेले रो लेती थी, रो के 1 महीने 2 महीने कुछ भी हो, 1 दिन 2 दिन, जब जैसा सिचुएशन हो करके। बट मैं हारी नहीं, हमेशा आफ्टर सम टाइम। बहुत बार ऐसा होता कि लगता था कि बस ख़त्म, अब कुछ नहीं हो सकता, हिम्मत टूट गई, थक गई हूँ, रोने लगती हूँ, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव आती थी, बट इतनी सारी नेगेटिविटी, बुरी चीज़ों में अच्छाई भी होती है। एंड भगवान के आशीर्वाद से, छठी मैया के आशीर्वाद से, सबके आशीर्वाद से मैं जो भी बुरा वक्त था, बुरा समय था, उसे ओवरकम करके आज यहाँ पे हूँ। एंड मुझे यहाँ पे ही नहीं रुकना है। बहुत सारे सपने हैं मेरे, बहुत कुछ सोचा है मैंने, बहुत कुछ करना है, आगे जाना है। दुख बस एक चीज़ का है कि अपने पापा के लिए कुछ नहीं कर पाई उस वक्त, जैसी सिचुएशन थी या जो फाइनेंशियल कंडीशन था उसके हिसाब से चीज़ें की हैं। बट मेरा बहुत शौक़ था बहुत सारी चीज़ों का, या पापा को घुमाने ले जाना वगैरह, तो वो नहीं हो पाया। बट कोशिश है कि इन फ्यूचर
मेरे सास ससुर मम्मी सब पूरी फैमिली जो भी रहेंगे सबको मैं जितना मुझसे अगर हो पाया मैं इस काबिल बनूंगी तो मैं डेफ़िनेटली वो चीज़ करूँगी। बाकी आगे देखते हैं, आप लोग अपना प्यार देते रहिए एंड ब्लॉग पूरा देखिए, सपोर्ट कीजिए। तो शायद मेरे बहुत सारे सपने हैं जो आप लोगों की वजह से भी, आपके आशीर्वाद से, प्यार से पूरे हो एंड बहुत कुछ है बट मैं बोलना नहीं चाहती। जब जो चीज़ होगा मैं उस वक्त ही शेयर करूँगी। बाकी तो बट इतना बोलूँगी कि ऐसा नहीं है जस्ट बिकॉज़ मैं हर वक्त खुश रहती हूँ, हंसती रहती हूँ तो मेरे लाइफ में बुरी चीज़ें नहीं हुई। बहुत हुआ, दुख इस बात का है कि बुरा वक्त भी कुछ घर वालों की वजह से ही देखा। घर वाले तो नहीं कहूँगी, रिलेटिव्स वगैरह जो कुछ होते हैं ना, लाइक जो चाहते हैं कि आप कभी कामयाब ना हो या आपकी लाइफ में सिर्फ बुरा हो। हमारी लाइफ में भी बहुत लोग ऐसे थे, बट बहुत चीज़ें सह के, बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ बर्दाश्त किया जो नहीं देखना था। बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से गिव अप नहीं किया, थकी नहीं, मूव ऑन किया एंड अपनी मेहनत से यहाँ पे हूँ। बाकी देखते हैं आगे जो भी होगा अब बताऊँगी। एंड जो भी चीज़ें हैं लाइक क्यों शिफ्ट हुआ, क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद मैं एक ब्लॉग में या 3-4 ब्लॉग में शेयर भी ना कर सकूं। तो जब सही वक्त आएगा, जब मुझे लगेगा मुझे अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, घर की क्या हुआ, कैसे क्या चीज़ें हुई, पापा का सब कुछ, तो मैं शेयर करूँगी। बट अभी वक्त सही नहीं है। बट हाँ, पापा के आशीर्वाद से, भगवान जी के आशीर्वाद से तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड सब कुछ ठीक है। बाकी आप सबका आशीर्वाद रहा तो लाइफ में भगवान और तरक्की दे, छठी मैया बहुत सारा आशीर्वाद दे मुझे कि मुझे एंड आप सबको, कि सबकी परिवार स्वस्थ रहे, खुश रहे, सुख समृद्धि आप सबके घर में और मेरे घर में बनी रहे। दैट्स इट। एंड अभी मैं पीने वाली हूँ कॉफ़ी और बातें आपको कभी और करूँगी। एक ही ब्लॉग में अगर बातें करने लगे तो आप लोग बोर हो जाओगे। सो दैट्स इट। अभी चलिए कॉफ़ी पीते हैं, फिर मैं मिलती हूँ। स्टार्ट करूँगी मैं पैकिंग। मैं कॉफ़ी पी के और सो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आज मुझे इतनी नींद आ रही है। बट 5 बज गए हैं तो मैं उठ गई हूँ। अब मैं करूँगी अपनी पैकिंग शुरू। तो बराबर
तो गाइज़ मेरी पैकिंग हो गई है एंड अभी फ़िलहाल जो मुझे पैकिंग करनी थी कर ली। थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं जो मैं लास्ट जिस दिन जाना है उसके एक दिन पहले रखूँगी, क्योंकि अभी नहीं रख सकती। एक बैग, ये मेरा बैग, न्यू बैग जो मैं इस बार लेके जाऊँगी, तो ये चार मीनार से लिया था मैंने, जो मेरे रूममेट्स को बहुत पसंद आया है, तो ये लेके जाऊँगी। और फिर से एक बार और आप सबको छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग पे। और ये वाला जो व्लॉग है मैं ऑलरेडी कल मैं इसे लाइव करूँगी। सो जो छठ का कल खरना है, खरना के दिन मैं ये लाइव करूँगी। सो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप आपको व्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपना बहुत सारा प्यार दीजिए एंड बस बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे।